हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। सुबह की जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं नई लेखपाल भर्ती विज्ञापन, स्नातक समकक्ष अर्हता विवाद, बिहार शिक्षक बहाली, 1500 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा, 30 सितंबर तक बेसिक में प्रमोशन प्रक्रिया, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को बहुत कम सीटें मिल रही हैं। क्या कुछ है इसके पीछे की वजह, तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स को हम एक साथ देखते हैं। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ये स्टेटमेंट है, 6 साल में की गई हैं 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती। तो लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के पहले शिक्षकों की भारी कमी थी। मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि 5 सालों से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। पिछले 6 सालों में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हुई है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जहां अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है, वहां पर निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के लिए प्रदेश में एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द हम इसका गठन करने जा रहे हैं। दो चीज़ें यहाँ से क्लियर हैं कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जहां अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है, वहां पर निरंतर इस प्रक्रिया को, मतलब रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब नई भर्ती के लिए सरकार मना नहीं कर रही है, नई भर्ती अवश्य आएगी और वो कहां से आएगी मैं आपको आगे बताऊंगा। और शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाए, ये सबसे बड़ा रोड़ा है रास्ते का। अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाता है तो मजबूरन एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, 30 सितंबर तक पूरी होगी प्रमोशन की चयन प्रक्रिया। निर्देशों का पालन न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही, मुख्य सचिव की ओर से शासनादेश जारी। तो सभी विभागों को इस साल की पदोन्नति की चयन प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करनी होगी। इन निर्देशों का पालन न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि यानी कि ACR में इसे दर्ज किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। मतलब कि साफ है कि 30 सितंबर तक आपका बेसिक शिक्षा विभाग में जो प्रमोशन का कार्यक्रम चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। प्रमोशन होगा तो 40 से 50 हज़ार पोस्ट 100% यहाँ पर जो एज इफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी हैं वो असिस्टेंट टीचर जूनियर हो जाएंगे। तो प्राइमरी के 50,000 सीट वैकेंट हो जाएंगे। चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो प्रमोशन हो, पद खाली होंगे। वहाँ पर रिक्त पदों की संख्या बढ़ेगी और साथ ही साथ देखा जाए तो पहले से भी रिक्त पदों का डाटा दिया गया है कि 50-51 हज़ार पोस्ट हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो लाखों पद रिक्त जब हो जाएंगे तो अवश्य सरकार के लिए मुश्किलें होंगी कि इन पदों पर एक भर्ती की जाए और तभी आपको एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और सबसे पहले यहाँ पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो है टेट का जो आयोजन होगा वो किया जाएगा और इसके बाद वही आवेदन लेगा, वही चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा और पूरी भी करेगा। तो जितना जल्दी आयोग का गठन होगा उतना ही जल्दी आपके भर्ती के आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे समकक्ष अर्हता का जो विवाद है वो खत्म हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्नातक की समकक्ष अर्हता का विवाद दूर, अपर मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र। RO सहित कई नई भर्तियों का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों 17 सितंबर 2021 को आदेश जारी किया था कि भर्ती संस्थाएं पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष अर्हता का निर्धारण कर लें। और अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार की ओर से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान अध्ययन की किसी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि धारित करता है तो वो समस्त उपाधियां स्नातक के रूप में मान्य होंगी। और साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकायों, संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियां शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मानी जाएंगी। मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया है कि कौन कौन सी यहाँ पर जो डिग्रियाँ हैं वो स्नातक के रूप में कंसीडर की जाएंगी। तो समकक्ष अर्हता जो स्नातक की है उसका विवाद दूर हो गया है। अब बहुत जल्द आपको सबसे पहले RO नई भर्ती 2023 का विज्ञापन निकल के देखने के लिए मिलेगा।
दोस्तों देखा जाए तो बैक टू बैक नई लेखपाल भर्ती आएगी। 4,500 पदों पर यह भर्ती हो रही है। तो लेखपालों के लगभग 4,500 पदों पर भर्ती होगी। राजस्व परिषद इन पदों पर भर्ती कराने के लिए तैयारी कर रहा है। इस संबंध में परिषद की ओर से जल्द ही UPSSC को भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी चल रही है। तो शेष लगभग 4,500 पदों पर चयन के लिए आयोग को फिर से प्रस्ताव भेजने के लिए कवायद की जा रही है। राजस्व परिषद ने सभी मंडलों के लेखपाल के 30 जून 2023 तक के रिक्त पदों का विवरण मांगा है। आगरा को छोड़ बाकी मंडलों से रिक्तियों का विवरण परिषद को भेजा जा चुका है। भर्ती के लिए परिषद की ओर से आयोग को प्रस्ताव भेजने में विलंब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आयोग भर्ती के लिए पिछले वर्ष 31 जुलाई को आयोजित की गई परीक्षा का अब तक अंतिम चयन परिणाम घोषित नहीं कर पाया है। लेखपाल के पिछले भर्ती वर्ष 2016 में हुई थी। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो 12,599 पद खाली हैं। पिछले वर्ष हुई भर्ती परीक्षा का परिणाम अब तक जारी नहीं हुआ। 8,000 समथिंग उसमें वैकेट हो मतलब वहाँ से कोलैप्स हो जाएंगे। तो 8,000 को घटा करके लगभग 4,500 पद निकल के आएंगे जिन पर आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों बिहार शिक्षक बहाली पटना से अपडेट है 20 जुलाई की। सबसे बड़ी बहाली की जो तारीख है वो ख़त्म हो चुकी है। लेट फाइन के साथ अब 22 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती में 7,93,000 छात्रों ने आवेदन किया है और इसमें सिर्फ 63,000 ही नियोजित शिक्षक हैं। तो 1,70,461 शिक्षक भर्ती के लिए बिना शुल्क आवेदन की अंतिम तिथि बुधवार 5 बजे तक खत्म हो गई है। अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो कितने पदों पर मौका मिलेगा ये आंकड़ा दिया है। दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को 16,000 पदों पर मौका मिलेगा। अनारक्षित वर्ग में बिहार के बाहर के अभ्यर्थी को देना है आवेदन। बिहार को छोड़ अन्य किसी राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होती है STT। तो STT नहीं हुई है, इस वजह से बिहार वाले ही माध्यमिक और उच्चतर जैसी जो 11-12 की जो वैकेंसी है 9, 10, 11, 12 उसमें तो कोई गई ही नहीं। प्राइमरी में लगभग 16,000 सीटें बच रही हैं UR की, तो उन्हीं पे आप लोग आवेदन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर 3 जुलाई को एक लेटर जारी हुआ था मुख्य सचिव का, जिसमें यहाँ पर जानकारी दी गई है कि किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से बहुत बड़ा घाटा हो गया। सभी को कन्फ्यूज़न था कि जो 79,943 पोस्ट हैं उसमें 60% देखा जाए विभिन्न जाति समूह के लिए आरक्षित हैं जो 48,000 होती हैं। शेष 32,000 में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अब महिलाएं सिर्फ बिहार वाली एलिजिबल हैं। यहाँ पर दूसरे राज्य की जो महिला है उसको UR में कंसीडर किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर जो महिलाएं बिहार राज्य के बाहर की हैं उनको UR में कंसीडर करेंगे। मतलब 16,000 सीटों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो ये दुखद बात है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। बिहार राज्य के UR वाले रहेंगे, अन्य अदर स्टेट के भी UR वाले रहेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है। और देखा जाए दोस्तों तो परीक्षा की पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं और ये संभावना है कि नियत समय पर परीक्षा हो जाएगी अगस्त में ही, और 1500 से अधिक केंद्रों पर यह परीक्षा होने की संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।